हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि जब कोई हमारी वैल्यू को ना समझे अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए क्या करे। जी हाँ, अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझता है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपका होना आपका ना होना किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता है, तो ऐसी सिचुएशन से हम लोग कैसे डील करें, कौन से ऐसे तरीकों को अपनाएं जिससे हमारी वैल्यू बढ़ सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही बात करने वाले हैं। इससे ना केवल दूसरों की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, बल्कि आपका जो खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हर दिन आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन ज़रूर आती है जब आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन जो सामने वाला इंसान होता है वो आपको हर्ट करता है, वो आपको नहीं समझता है, या फिर यूँ कहो कि वो आपको बिल्कुल गलत समझता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपकी खोई हुई रिस्पेक्ट होती है ना, आपकी जो खोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको वापस कैसे लाया जाए, उसके लिए मैं आपको 5 तरीके बताऊंगी। अगर आप ये 5 तरीके उस टाइम अपनी लाइफ में अच्छे से फॉलो करेंगे ना, जब कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट करे या फिर आपकी कोई बेइज्जती करे या फिर आपको किसी तरह से इंसल्ट करे या आपकी कोई वैल्यू ना करे, तो आपकी जो खोई हुई रिस्पेक्ट है ना, वो आपको ज़रूर वापस मिलेगी। इसके लिए आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ एक चीज़ें हैं, कुछ एक स्टेप्स है जो आपको अपनी लाइफ में फॉलो करने हैं, तो आपको जो है अपनी खोई हुई जो इज्जत है वो आपको ज़रूर वापस मिलेगी। जो खोई हुई आपकी वैल्यू है दूसरों की नज़रों में, खुद की नज़रों में, वो आपको ज़रूर वापस मिलेगी। मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो खोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो आपको बहुत जल्द वापस मिलेगी या फिर एकदम से ही वापस मिलेगी। नहीं, उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली वो आपको वापस ज़रूर मिलेगी अगर आप ये तरीके अपना दो। तो दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि जो लोग आपकी ज़िंदगी से जाना चाहते हैं ना, उनको जाने दो, उनको खुशी खुशी जाने दो। ठीक है, उनको बोलिए कि आप जाइए, आज से आपका अलग रास्ता, मेरा अलग रास्ता। और उनको इस चीज़ का एहसास मत होने दीजिए कि आपको जो है उनके जाने से या उनके होने से कुछ फ़र्क पड़ रहा है। नहीं, आप उनको ये प्रिटेंड करिए कि भाई आपके होने से, आपके ना होने से हमारी ज़िंदगी में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। आप थे तो सब ठीक था, आप जा रहे हैं तो मैं सब ठीक ही रखूँगी। ठीक है, क्योंकि किसी को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में रखने से कुछ हासिल नहीं होता है। जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें खुशी खुशी जाने दीजिए। अब आप ये सोचेंगे कि इससे हमारी वैल्यू कैसे बढ़ेगी। इससे आपकी वैल्यू ज़रूर बढ़ेगी। अगर आप भीख मांग के, गिड़गिड़ा के उनसे वैल्यू मांग रहे हैं ना, और वो आपके ऊपर तरस खा रहे हैं और आपके साथ वो रह रहे हैं, आपसे वो बात कर रहे हैं, तो ऐसी ज़िंदगी को जी के आप क्या करोगे? क्या इसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई इज्जत है, आपकी कोई इज्जत है? नहीं ना। वो इंसान आपके ऊपर बस दया कर रहा है, आपके ऊपर तरस खा रहा है, इसीलिए वो आपके साथ रह रहा है। ठीक है, तो ऐसी इज्जत का, ऐसी वैल्यू का कोई भी मतलब नहीं बनता है, कुछ मतलब नहीं बनता है। आपको फिर ये लगने लगेगा कि नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही है, मतलब वो आपके लिए देवता बन जाएगा। इसलिए उनको जाने दो। जो लोग जाना चाहते हैं उनको जाने दो, और उनको एक चीज़ बताइए और अपने माइंड में ये सेट कीजिए कि तू नहीं तो कोई और सही। इस दुनिया में तू मेरी जान अकेला तो नहीं है ना, तू नहीं तो कोई और सही। अगर तू चला जाएगा कोई और आ जाएगा, बात खत्म। क्योंकि तू है इस दुनिया में इकलौता ऐसा इंसान नहीं है कि तू अगर मेरी ज़िंदगी में रहेगा तभी मेरी ज़िंदगी खुशहाल बनेगी, अगर तू मेरी ज़िंदगी में नहीं होगा तो मेरी ज़िंदगी हेल बन जाएगी। ऐसी मेंटालिटी को आप एकदम इरेज कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो प्रीशियस है और आपको ये अपनी लाइफ खुद ही जीनी है। आपके सुख दुख जो भी आपकी ज़िंदगी में चलता है वो आपको खुद ही फेस करना है। इसके लिए कोई दूसरा इंसान आपका साथ नहीं दे सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जहाँ पर आपकी कद्र नहीं है वहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। चाहे आपको जितना मर्जी दुख हो रहा हो आज, लेकिन कल वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सुकून देगी, और उसका जो लेवल होगा ना वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। आपकी जो शांति, आपका जो सुकून, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब मज़ा आ जाएगा उस चीज़ के बारे में सोच के आपको बाद में। अभी आपको दुख होगा, बहुत से सवाल होंगे, बहुत सी उथल पुथल मचेगी कि ऐसे कैसे हम किसी को जाने दें। आपको जाने देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे लोगों को जाने दो। सो लेट देम गो। स्टेप नंबर 2, आपको उस इंसान के साथ कनेक्ट करना है जो आपके लिए हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा, लेकिन आपने उसकी कदर कभी नहीं समझी ड्यू टू दैट पर्सन। ठीक है, उस पर्सन के होते हुए आपने उस इंसान की कदर नहीं समझी जो कि मौत तक आपके साथ खड़ा रहने वाला है, आपका साथ देने वाला है। जी हाँ, वो इंसान और कोई नहीं बल्कि आप खुद हो। जी हाँ, कनेक्ट विद योर सेल्फ। खुद को खुद के साथ कनेक्ट कीजिए। जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे, आप खुद को वैल्यू नहीं करोगे, तो कोई भी आपको वैल्यू नहीं करेगा। जी हाँ, जो टाइम आज तक आपने उस इंसान को दिया है, जो चीज़ें आप उस इंसान के लिए करते थे, वही चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए कीजिए। डू एवरीथिंग फॉर योर सेल्फ। किसी के लिए नहीं, अपने लिए। सेल्फिश अगर बनना है ना तो खुद के लिए बनिए, खुद की ग्रोथ के लिए बनिए, खुद की सक्सेस के लिए बनिए, किसी दूसरे इंसान के लिए नहीं। ठीक है, अगर आपको कभी दुख भी हो
तो खुद की वजह से दुख हो कि यार मुझसे ये चूक हो गई इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये नहीं कि यार वो चला गया उसके जाने से मुझे बहुत फर्क पड़ रहा है। नहीं, अगर आपको कभी दुख भी हो तो अपनी वजह से हो, अपने लिए हो, किसी के लिए ना हो, किसी की वजह से ना हो, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले अगर आपको कनेक्ट करना है तो अपने साथ कीजिए, क्योंकि आप ही एकमात्र वो इंसान है जो अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशहाल बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। चाहे कोई कितना भी आपसे प्यार कर ले, कोई कितना भी आपसे कनेक्ट कर ले, ठीक है, जीने मरने की कसमें खाए या कुछ भी आपके लिए करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन जो चीज़ आप खुद अपने लिए कर सकते हो ना, वो कोई भी इस संसार में आपके लिए नहीं कर सकता है, खुद भगवान भी नहीं। वो आपको खुद ही करना है, ठीक है। सब कुछ आपको खुद ही करना है और वो सब आपको खुद के लिए करना है, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है, ये खूबसूरत ज़िंदगी आपकी है। जितना खूबसूरत आप इसको बना सकते हैं आप इसको बनाइए, और आपकी ज़िंदगी को केवल और केवल आप खुद ही खूबसूरत बना सकते हैं। इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। किसी और के आने से आपकी ज़िंदगी खूबसूरत नहीं होती है, वो तो कुछ लम्हों के साथ ही होती है, ठीक है। कुछ टाइम तक आपके साथ रहेंगे, किसी न किसी कारण से वो आपसे दूर होते जाएंगे, लेकिन जो आप है ना, वो जब तक आपके अंदर ये सोल है तब तक आप आपके ही है, आपको कोई किसी से अलग नहीं कर सकता है, ठीक है। आप जो है अपने साथ हमेशा अटैच्ड रहोगे, तो अपने आप को खुद से कनेक्ट कीजिए और अपनी वैल्यू को समझिए, खुद की इंपॉर्टेंस को समझिए। तो चलिए बात करते हैं अब थर्ड स्टेप की। इसमें आपको क्या करना है, अपने मन को शांत रखना है। किसी से कोई बदले की भावना नहीं, कोई कलेश नहीं, कोई जलन नहीं, कुछ नहीं, बस अपने मन को शांत रखिए, अपने आप को शांत रखिए। किसी से किसी भी प्रकार की बदले की भावना को मत रखिए। मैं तो ये कहूँगी आपसे, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, गलत किया है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, आपकी इंसल्ट की है, या कुछ भी धोखा चीट कुछ भी ऐसी चीज़ आपके साथ अगर हुई है ना, तो उन लोगों को माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने से क्या होता है ना, आपका जो बोझ होता है ना वो बिल्कुल हल्का हो जाता है, और आपका जो एक ट्रस्ट इशू बन जाता है ना वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत लंबी है, गॉड नोज़ कि आपको कब तक जीना है और कैसी कैसी सिचुएशन को आपको फेस करना है। अगर किसी एक इंसान की वजह से आपका जो है किसी के मतलब किसी नेक्स्ट पर्सन के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, या कोई भी आपको मतलब ट्रस्ट इशू हो रहा है, कोई भी आपको तकलीफ हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में ना ऐसे लोगों को माफ़ कर दीजिए, ठीक है। भगवान पे छोड़ दीजिए। आपने जो अपना कर्म किया आपने कर दिया, आपने अच्छा किया, आपने सही किया, आप अच्छे बन के रहे, आपने हमेशा अच्छी चीज़ें की। अब सामने वाले इंसान को वो चीज़ें नहीं समझ में आई तो उनको लेट गो कीजिए और उनको माफ़ कीजिए और अपने आप को शांत रखिए। शांत रखने से क्या होता है ना, 99% जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो खुद को शांत करने से खुद ब खुद ठीक हो जाती है। क्योंकि जब तक हम अपना दिमाग अपना मन शांत नहीं करते हैं तब तक हम कोई भी अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते, कोई भी हम अच्छी चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना उसी प्रॉब्लम में उलझा रहेगा कि ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये मुझे वैल्यू नहीं कर रहे, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, ये नहीं, वो नहीं, सो नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहेगी। तो इसीलिए अपने मन को हमेशा शांत रखिए। आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी स्थिति में हो, कोई भी स्ट्रेस का जो लेवल होता है ना उसको ज़्यादा हाई मत होने दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है आपको, तो उस चीज़ में ना खुद को कम से कम इन्वॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम में कम से कम इन्वॉल्व कीजिए। बल्कि हमें जो है दिमाग लगाना है कि हमारी प्रॉब्लम कम कैसे हो सकती है, ठीक है। जो सराउंडिंग में चीज़ें हो रही है, जो आपको अपने खिलाफ लग रही है, उन चीज़ों से हमें लड़ना कैसे, उन चीज़ों से हमें फाइट कैसे करना है, इस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को शांत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माना कि हम इस सिचुएशन में अकेले हैं, लेकिन ये बैटल आपकी है और ये केवल और केवल आपको ही लड़नी पड़ेगी। कोई भी आपके साथ इस बैटल को फाइट करने में नहीं आएगा, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपका पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने माइंड को एकदम शांत रखना है। जो चीज़ें हो रही है बस उन्हें होने दीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो भी आपकी इमोशंस है ना उनको बाहर आने दीजिए, क्योंकि ये नेचर है हमारा। जो भी आपको फील हो रहा है ना उसको अंदर मत दबाइए, उन चीज़ों को बाहर आने दीजिए। खुद को टाइम दीजिए, खुद को संभालिए, अपने आप को शांत कीजिए। क्योंकि जब तक आप खुद को शांत नहीं कर सकते, खुद को आप एक समझदार इंसान नहीं बना सकते, तब तक आपकी वैल्यू कोई कैसे करेगा, नहीं करेगा। लोग आपको पागल कहना शुरू करेंगे कि ये तो पागल है, इसकी तो कोई राय भी क्यों लेगा, इसकी तो दिमागी हालत कुछ ऐसी है, ये तो ये है वो है। नहीं, आपको अपनी इंपॉर्टेंस अगर बढ़ानी है तो आपको ये सारी चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी। अपने मन को आपको शांत करना ही होगा, आपको समझदारी अपने में लानी ही होगी। सो दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप जो आपका रहेगा वो ये होगा कि आपके अंदर की जो खूबियाँ है, आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ है, आपके अंदर का जो टैलेंट है ना उसको बाहर निकालना है। आज तक जो चीज़ें दबी हुई थी उन चीज़ों को आपने बाहर निकालना है और उस पर काम करना है, और कुछ ऐसा अचीव करना है लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ आपने अपने जीवन में लानी है ना जिसको देख के लोग मतलब शॉक्ड हो जाएगी, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। जो लोग आपको यूजलेस समझते थे, जो लोग आपको
देख के ये सोचते थे कि ये क्या है, ये कुछ भी नहीं कर सकता है। उन्हीं लोगों को हमने वो दिखाना है कि हम क्या है और हम क्या कर सकते हैं। देखिए, इंसान को जो है भगवान ने बहुत ही प्यार से बनाया है और हर एक इंसान में कुछ ना कुछ ऐसी खूबी भगवान ने फिल की हुई है कि जिससे वो खुद को बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जा सकता है। तो आप यूजलेस नहीं है, आपके अंदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप दूसरों से एकदम अलग निकल कर बाहर आओगे। लेकिन ज़रूरत अगर है तो ज़रूरत है खुद को समझने की, उस चीज़ को खुद को बाहर निकालने की, ठीक है, अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ है उनको बाहर निकालने की और उनको जीने की। तो अपने आप को आप इतना ज़्यादा बिजी बनाइए, इतना ज़्यादा व्यस्त कर दीजिए कि आपके पास किसी भी फालतू चीज़ के बारे में सोचने के लिए टाइम ना हो। मतलब आपका पूरा ध्यान अपने करियर पर, कुछ नई चीज़ को अचीव करने पर रहे। ऐसी पुरानी घटिया चीज़ों में आप ना लगे, अपने दिमाग को अच्छी चीज़ों पे लगाए, क्योंकि आपके अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ है और हर बंदे को पता होता है कि उसके अंदर क्या है, वो क्या कर सकता है, किन चीज़ों में वो बहुत अच्छा है। तो उसी चीज़ को आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, अपनी पावर बनाना है और अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालना है, अपने टैलेंट को पहचानना है, ठीक है। किसी के कहने से, किसी के जाने से, किसी के आने से आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर फ़र्क पड़ना चाहिए तो आपको खुद के होने, खुद के ना होने से पड़ना चाहिए कि मैं अपने काम में, मैं खुद पर ये ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का रिग्रेट है। इस चीज़ का नहीं कि वो चला गया, वो नहीं रहा, इस चीज़ का नहीं। अगर आपको दुख भी हो, मैं फिर बता रही हूँ, अगर आपको किसी चीज़ का दुख भी हो ना तो सिर्फ अपने लिए हो, अपनी वजह से हो, किसी की वजह से आप दुखी हो, इस चीज़ को आप अलाउ अपनी लाइफ में मत कीजिए। तो क्या करना है, आपको अपने अंदर की जो भी क्वालिटीज़ है, जो कि सबके अंदर होती है, आपके अंदर के टैलेंट को आपको बाहर निकालना है और कुछ ऐसा अचीव करना है कि लोग देखते रह जाए। इतना ज़्यादा खुद को आपने मजबूत बनाना है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना ज़्यादा हाई होना चाहिए ना कि आप कुछ भी सोचो वो आप करके दिखाओ। तो दोस्तों, लास्ट चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये चीज़ हर एक इंसान को अपनी लाइफ में करनी चाहिए, आपको अपनी लाइफ में एक रूल बनाना है। वो रूल क्या रहेगा? वो रूल ये होगा, नो री एंट्री। जी हाँ, नो री एंट्री। जो लोग आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं उनको अपनी ज़िंदगी में दोबारा एंटर होने मत दीजिए। चाहे वो कितनी मिन्नतें करे, जितना मर्जी गिड़गिड़ाए, उनको अपनी ज़िंदगी में री एंटर मत कीजिए। ना आप उनकी ज़िंदगी में जाइए, ना ही उनको अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व कीजिए। ऐसा करने से ना, अगर आप उनकी ज़िंदगी में फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपकी जो ये सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, और अभी तक आपने जो अपने ऊपर काम किया है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। क्योंकि एक वक्त पर वही इंसान था जो आपको यूजलेस समझता था, आपका होना ना होना उसको कोई मतलब उसको कुछ लेना देना ही नहीं था, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, आप उसके लिए यूजलेस थे, आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। तो ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में दोबारा से री एंटर होने मत दीजिए, क्योंकि अभी तक जो आपने फेस किया है ना, अपनी ज़िंदगी की जो आपने बैटल लड़ी है ना अकेले, वो सिर्फ आप ही जानते हैं। वो स्ट्रगल को सिर्फ और सिर्फ आप ही समझते हैं, वो इंसान नहीं समझता है। आज इस बात को आप समझिए कि आपने खुद में बदलाव लाया है, आपने खुद की ज़िंदगी को एक बहुत खूबसूरत बनाया है। अब वो इंसान बदला कि नहीं बदला, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस चीज़ की 100% गारंटी है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया है, कुछ बड़ा किया है, कुछ अचीव किया है। तो ऐसे टाइम में ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ में एंटर मत होने दीजिए, क्योंकि ये वही लोग थे जो आपकी कोई वैल्यू नहीं समझते थे, ये वही लोग थे जो आपको यूजलेस समझते थे, ठीक है। ये या यूँ समझो कि वेस्ट मटेरियल आपको समझते थे। जब उनका मन किया आपको यूज़ किया, जब उनका मन किया तो आपको थ्रो कर दिया। तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, जो लोग आपकी ज़िंदगी से एक बारी जा चुके हैं उनको आने का मौका मत दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो आपको उस समय अपने काबिल नहीं समझते थे तो आज उनको ये इस बात का आप एहसास दिलाइए कि आप मेरे काबिल नहीं हैं, मैंने खुद को खुद बनाया है, मैं यहाँ तक खुद पहुँचा हूँ, खुद पहुँची हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रह के, तुम्हारी ज़िंदगी में आके या तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ला के अपनी ज़िंदगी को हेल नहीं बनाना है। मुझे तुमसे भीख नहीं मांगनी है, मुझे तुम्हारे सामने रोना नहीं है, मुझे गिड़गिड़ाना नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है। बस मुझे अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जीना है, मुझे अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाना है। तो हाँ जी, आपको ये सारी चीज़ें करनी है। बिलीव मी, अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में एक बार इन्वॉल्व करोगे ना, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी जो वैल्यू है ना, वो खुद ब खुद बढ़ेगी। क्योंकि हमारी वैल्यू कोई कम नहीं करता, हम खुद ही कम करते हैं। हम खुद ही लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, हम खुद ही लोगों को ये प्रिटेंड करते हैं कि हमारी वैल्यू को समझो, हमें इंपॉर्टेंस दो। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अपनी वैल्यू हमें खुद ही बढ़ानी है, खुद ही हमें सब कुछ खुद के लिए करना है। और सबसे बड़ी बात, किसी के कुछ कहने से, किसी के कुछ करने से, किसी के आने से, किसी के जाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपनी लाइफ को आप इतना ज़्यादा बिजी बना दीजिए कि आपको ना हर्ट होने का टाइम भी ना मिले, कि आप किसी की बातों से हर्ट हो सके, किसी की बातों को आप सुन सके, किसी की नेगेटिव चीज़ों को सुन के आप इफेक्ट हो। इतना टाइम आपके पास होना ही नहीं चाहिए। अपनी लाइफ को आप इतना ज़्यादा बिजी बना दो, और ट्रस्ट में आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। वो बात अलग थी कि आप वो सारी चीज़ें किसी के होने से ना वो कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपका पूरा फोकस कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट था। लेकिन आज की डेट में क्योंकि आप अकेले हैं, तो आपका फोकस केवल और केवल खुद पर होना चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे होना चाहिए,
खुद की जो क्वालिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने में होना चाहिए, आपकी हॉबीज़ पे होना चाहिए, ठीक है। आपका जो वेल फ्यूचर होगा, जो अच्छा फ्यूचर होगा, आपका जो करियर है उस पे होना चाहिए। किसी के कहने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि किसी के कहने से कुछ होता ही नहीं है। लोगों को काम है बोलना, बोलते हैं ना जितने मुँह उतनी बातें। आप किस किस का मुँह बंद करोगे, किसी का नहीं ना। इससे बेहतर यही है कि उन सबको छोड़ दो, जिसको जो सोचना है सोचने दो, जिसको जो करना है करने दो। हमें बस अपनी नज़रों में सही बनना है, हमें बस अपनी नज़रों में सही बन के रहना है। बाकी दुनिया तो सबकी, मतलब अगर आप अभी किसी के साथ बैठे हो ना, आप किसी और की बुराई कर रहे हो, जैसे आप उठेंगे ना वैसे लोग आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बड़े से बड़े लोगों की बुराइयां होती है, राजा महाराजा, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो तुच्छ, भगवान की हम लोग बुराइयां करते हैं, हम तो इंसान हैं। तो किसी की नज़रों में महान बन के हमें कुछ नहीं मिलना है। अगर महान बनना ही है तो खुद की नज़रों में बनो, ठीक है। मेक श्योर कि आप किसी के साथ गलत ना करो, आप किसी को हर्ट ना करो, अपनी दुनिया में मग्न हो जाओ, खुद को खुश रखो, आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगी। आपको मतलब खुद से वो वाइब्स आने लग जाएगी कि नहीं मैं हूँ कुछ। और ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि नहीं हम कुछ है। हमें मतलब भगवान के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो आपको ऐसे ही बना दे बिना किसी मतलब के। नहीं, आपको बनाने के पीछे कोई बहुत बड़ी चीज़ है, कोई बहुत बड़ा, हम ये बोल सकते हैं कोई बहुत बड़ा गोल है, इसलिए भगवान ने आपको बनाया है। तो अपनी इंपॉर्टेंस को पहले खुद समझो, लोग तो वैसे ही समझ जाएंगे, ठीक है। तो खुश रहिए, ठीक है, हमेशा आगे बढ़ते रहिए ज़िंदगी में, पॉजिटिव रहिए, और किसी के कहने से आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी अपनी ज़िंदगी को बनाइए। इतना टाइम आपके पास होना नहीं चाहिए कि किसी के कहने से आप लोग हर्ट हो रहे हैं, किसी के कुछ बोलने से आप लोग टूट रहे हैं, ठीक है, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। इतना टाइम, इतना हक आप किसी को मत दीजिए। किसी के आने से, किसी के जाने से आपकी ज़िंदगी में कोई भी फ़र्क पड़े। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।